हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। बच्चों लेक्चर नंबर 5 में बच्चों अपन ने क्या बात किया था, लास्ट जो टॉपिक था वो था अपना इलेक्ट्रिक प्रेशर। बच्चों इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, यानी 3D में जो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर की सरफेस, तो एक 3D अपन ने ले लिया बच्चों उसको, मतलब स्फीयर जो होता है वो किस टाइप में होता है, 3D टाइप में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों जब अपन एक कंडक्टर पे चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं तो क्या होगा बच्चों, वो जो कंडक्टर की सरफेस है वो एक फोर्स को क्या करेगी, एक्सपीरियंस करेगी। और उस फोर्स की कैलकुलेशन अपन टेंशन से नहीं करते, उस फोर्स मतलब टेंशन वाली टेंशन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उस फोर्स की कैलकुलेशन अपन किससे करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक प्रेशर से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो अपन ने प्रेशर निकाले था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो वो प्रेशर आ गया था। आज बच्चों अपन बात करेंगे गाउस के जो अनुप्रयोग है उसमें अपन एक स्फीयर यानी गोले के कारण, एक आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अब ये वाला। तो अब मैं बच्चों इसको देखो अपन कैसे कराएंगे। तो मैंने बच्चों देखो स्फीयर के लिए, तो अभी तो मैं लिखा हूं केवल तो आवेशित गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों अब आवेशित गोले के कारण तुमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। लेकिन ये जो आवेशित गोला है बच्चों, अब अपन इसको किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, चालक और कुचालक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, चालक यानी कंडक्टर, कुचालक यानी इंसुलेटर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो बच्चों आवेशित गोले भी मैंने 4 टाइप्स के लेंगे बच्चों। पहला जो टाइप्स का लूंगा वो मैं लूंगा होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो बोलो बच्चों होलो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होता है, खोखला चालक गोला। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, खोखला चालक गोला। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद अपन दूसरा लेंगे, दूसरा जो गोला लेंगे वो लेंगे अपन होलो इंसुलेटिंग स्फीयर ना, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा क्या लेंगे बच्चों, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे अपन, खोखला कुचालक गोला, खोखला कुचालक गोला। ठीक है बच्चों। तीसरा जो अपन बात करेंगे बच्चों वो करेंगे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को बोलो बच्चों अपन बोलेंगे ठोस चालक गोला। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ठोस चालक गोला। ठीक है बच्चों, ये देखो कितने अब ये 4 टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बच्चों अपन एक में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और चौथा जो टाइप का अपन लेंगे वो लेंगे, बोलो बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसे अपन बोलेंगे बच्चों क्या, ठोस कुचालक गोला, ठोस कुचालक गोला। तो ये बच्चों 4 प्रकार के अपन ने क्या ले लिए, गोले ले लिए। तो बच्चों होलो कंडक्टिंग स्फीयर, तो देखो ये अपने पास क्या है, एक स्फीयर है, एक गोला है। ठीक है, और कैसा है ये बच्चों, खोखला। कैसा है बच्चों ये, खोखला अंदर से। ठीक है बच्चों, खाली। तो बच्चों और इसकी रेडियस अपने क्या ले ली, r। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने इस पे क्या दिया बच्चों, आवेश दिया q। कितना आवेश दिया बच्चों, मैंने इस पे q आवेश दिया। तो बोलो बच्चों ये खाली है, अंदर से खाली है। तो बोलो बच्चों आवेश जो आएंगे इसके ऊपर, वो आवेश कहाँ पे आते हैं,
आवेश कहाँ आएंगे बच्चों, सरफेस पे, सतह पे। बच्चों हमेशा देखो, ये मैंने आपको इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पहले पढ़ाई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में आपको मालूम है कि जब अपन किसी कंडक्टर को आवेश देते हैं तो वो आवेश कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं बच्चों, कहाँ पे कलेक्टेड हो जाते हैं, मतलब तो वो जो, तो बच्चों वो जो कहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं या कहाँ जाके वो एक समान रूप से कहाँ वितरित हो जाते हैं, तो वो कहाँ हो जाते हैं बच्चों, सतह पे, तो सरफेस पे। तो बच्चों ऐसे ये सतह पे रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आवेश के रूप में अपन माने तो ये तो खोखला है, और ऐसे भी कैसा है, ये खोखला है, ठीक है बच्चों। तो पहला ये डायग्राम, ठीक है। दूसरे की बात करेंगे बच्चों अपन, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों ये आपके पास एक स्फीयर है, कैसा है, ये होलो है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। और कैसा है ये बच्चों, नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कुचालक है। बच्चों कुचालक में क्या होता है कि आवेश अपन ने जहां पे दे दिए वो आवेश वहीं रहता है। तो बच्चों ये कैसा है, खोखला। तो खोखला इसका मतलब इसका द्रव्यमान कहाँ पे है, केवल, तो केवल और केवल द्रव्यमान इसके कहाँ पे है, आउटर मोस्ट सरफेस पे। तो यहाँ पे ही केवल इसका द्रव्यमान है, अंदर द्रव्यमान है ही नहीं। तो अंदर द्रव्यमान ही नहीं है तो बोला आवेश कहाँ जाएंगे, सारे के सारे सरफेस पे ही रहेंगे, मजबूरी में रहेंगे। तो ये क्या है बच्चों, जो प्लस क्यू जो अपन ने दिया इसको, वो कहाँ पे रहेगा, सतह पे रहेगा। इसमें सतह पे क्यों रहेगा, क्योंकि ये अंदर से खोखला है, ठीक है बच्चों। कुचालक गोला है, कुचालक गोले में क्या होता है कि कुचालक गोले में हमेशा आप क्या करोगे, जो भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसमें जहां आवेश आपने दे दिया वो वही रहेगा, ठीक है बच्चों। ऐसे नहीं मूव करके सतह पे जाएगा। तो ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, मूव करके सतह पे आना। कुचालक गोले में तो जहां पे आवेश दे दिया वो वही रहेगा। अब ये तो खोखला है, अंदर तो द्रव्यमान है ही नहीं, तो कहां, बाहर बाहर ही रहेगा। तो सेम ऐसे कैसे ट्रीट करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके जो भी रिजल्ट आएंगे वो सारे रिजल्ट इसके लिए वैलिड है। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ठोस चालक गोला। अब ये जो गोला है वो है कैसा, ठोस है। कैसा है बच्चों, ये जैसा कैसा गोला है बच्चों, ये ठोस गोला है, भरा हुआ है बिल्कुल। लेकिन मतलब इसका नेचर कैसे है बच्चों, कंडक्टिंग नेचर है। तो बच्चों कंडक्टिंग नेचर में क्या होता है कि जब भी अपन आवेश दे देते हैं तो वो आवेश कहाँ पे जाके मूव आ जाते, मतलब कहाँ पे जाके फैल जाते हैं, वो सतह पे आके बच्चों एक समान रूप से क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ही मैंने इसको प्लस के क्यू आवेश दिया तो आवेश अंदर दिया, लेकिन वो आवेश ऑटोमेटिक आ जाएंगे बाहर ही सतह पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, तो तीनों गोले के लिए चाहे वो होलो कंडक्टिंग हो, इसको मैंने लिखा HCSO, ठीक है, चाहे वो HNC हो, ठीक है, चाहे वो SC हो, चाहे वो HNC हो, चाहे वो HC हो, वेदर SNC हो। तो बच्चों इसकी बात नहीं करेंगे अपन, HC, HN और XC तीनों ही केस में तीनों ही केस में स्फीयर के रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको समझनी है। फिर उसके बाद बच्चों देखो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब, तो बच्चों ये कैसा है आपके पास, सॉलिड है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और कैसा है ये बच्चों, नेचर में कुचालक। कैसा है, कुचालक। इसका मतलब इसको जहां आवेश दिए अपन ने वो वही रहेगा, तो जहां जहां द्रव्यमान है वहां वहां फैला रहेगा। तो बच्चों ये आ गया ऐसा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई अपने पास गोलों का अरेंजमेंट। तो इस गोलों से अपन को ये दे रहा है आवेश के रूप में देंगे, तो इसका रिजल्ट, इसका और इसके कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट तो सेम आएगा, और इसके लिए रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा। आगे अपन बच्चों, तो देखो बच्चों अपन को निकालना क्या है इन सभी के लिए, तो आवेशित गोले के कारण क्या क्या निकालना है, अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है, पहला पॉइंट, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है, तो विद्युत क्षेत्र देखो बच्चों मुझे कहाँ निकालना है, एक बिंदु ले लिया मैंने, ए सबके लिए सेम रहेगा ना, तो बिंदु ए, कहाँ पे बिंदु ए, बाहर बिंदु ए, इसके लिए भी बिंदु ए, इसके लिए बिंदु ए, ये बाहर, ठीक है। दूसरा बिंदु, बिंदु बी मैंने यहाँ अंदर लिया, ये बिंदु बी, इधर ये बिंदु बी, इधर ये बिंदु बी, अंदर ले लिया, इधर ये बिंदु बी, ठीक है बच्चों। तो अपन क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र निकालना है कहां पे, बिंदु ए पे,
ठीक है, तथा बिंदु बी पर। तो कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 1 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है बच्चों, अब इन 8 क्वेश्चन में से दो बोलो बच्चों, 6 क्वेश्चन तो सेम ही है, इसका रिजल्ट, इसके रिजल्ट और इसके रिजल्ट तो सेम आएगा, परिणाम तो सेम आएगा इनका, क्योंकि आवेश कहां पे है? आवेश कहां पे बच्चों? सतह पे है, तो इनका तो सबका क्या आएगा? सेम आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या निकालना है मुझे? विद्युत विभव। क्या निकालना है बच्चों? मुझे विद्युत विभव पे निकालना है। कहां पे निकालना है? वही बिंदु ए पे तथा बिंदु बी पे। तो बच्चों मुझे कहां पे निकालना है? बिंदु ए पे तथा बिंदु बी पे क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8। अब 8 में ये 6 के तो सेम होते हैं। ठीक है बच्चों, सुनाया? फिर तीसरा पॉइंट मुझे क्या निकालना है बच्चों? मुझे निकालनी है एनर्जी। क्या निकालनी है मुझे? विद्युत एनर्जी है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालनी है बच्चों? मुझे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों मुझे ये सभी गोलों के लिए क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत विभव निकालना है और इनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आ गया। अब इन सभी के लिए जब मैं निकालूंगा तो बच्चों आपके क्लियर कट एक दिमाग में आ जानी चाहिए बात कि गुरुजी ये वाला गोला चाहे खोखला चालक गोला हो, चाहे खोखला कुचालक गोला हो, चाहे ठोस चालक गोला हो, इन तीनों के लिए रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाए, इन तीनों के रिगार्डिंग कुछ भी बोला जाए, चाहे वो ठोस चालक गोला बोले, चाहे खोखला कुचालक गोला बोले, चाहे खोखला चालक बोले, तीनों ही केस में जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अपन करेंगे इन तीनों का एक संगम लेंगे और फिर एक इसका लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन अपन करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अब करते हैं। तो ठीक है बेटू, अब देखो, अब अपन को बात करना है। तो पहला जो पढ़ेंगे, तीनों जो केस थे, तीनों गोले के लिए एक ही रिजल्ट आता है बच्चों, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तीनों रिजल्ट के लिए होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही रिजल्ट की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तीनों ही स्फीयर के लिए जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे बच्चों? सेम आएंगे। अब बच्चों देखो, जो पहला अपन बात करेंगे, तो देखो अपन एक गोला बना लिया बच्चों, एक स्फीयर बना लिया। ठीक है, और ये स्फीयर कितने रेडियस का है? r रेडियस का, और इसके ऊपर कितने आवेश है बच्चों? q आवेश। कैसे है? एक समान रूप से क्या है बच्चों? ये वितरित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक समान रूप से। अब इसके यहाँ पे बच्चों एक बिंदु ए ये रहा अपने पास आउटसाइड, और एक बिंदु बी कहाँ पे बच्चों? अंदर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों बिंदु पे अपन क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों जिस बिंदु पे अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पे क्या करते हैं बच्चे? गॉसियन सरफेस की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज मालूम है आपको कि जिस बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पे आप गॉस के नियम से निकालना है, तो क्या करो आप उस बिंदु पे गॉसियन सरफेस की करो, कल्पना करो बच्चों। तो बोलो बच्चों क्या होता है? पहला केस, तो पहला पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे? E वेक्टर डॉट dx वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देते बच्चों गॉस लो। अब बच्चों देखो इस वाले पॉइंट पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस साइड, और यहाँ पे जो एरिया ले लिया अपन ने ds वो भी एक ही साइड होगा। तो बच्चों एंगल कितना होगा बोलो इन दोनों के बीच में? 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस प्रकार, और E बोलो हर पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे E की जो वैल्यू होगी वही E की वैल्यू इस पॉइंट पे होगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से दूरी कितनी है? सेम होगी। ऐसे ही इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सतह पे क्या है बच्चों? एक समान, इस गोले यानी इस बंद पृष्ठ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यानी हर पॉइंट पे क्या है? एक समान है। तो ये क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो E बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? dx इज इक्वल टू q ई। बच्चों इस बंद कार्बन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? अंदर टोटल q आवेश, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों E बोलो dx कितना है बच्चों? ये गोले का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर
बच्चों ये गोले का जो बंद काल्पनिक है ना, ये गोले का तो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो बच्चों ई इज इक्वल टू कितना जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं बोलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है के। तो बच्चों यहाँ से ई इज इक्वल टू कितना जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखो मैं बात करूं सतह पे, कहां पे बात करूं बच्चों सतह पे। तो सतह पे बोलो बच्चों आर बराबर कितना जाएगा, सतह पे स्मॉल आर बराबर कितना जाएगा कैपिटल आर। बच्चों देखो इस गोले की त्रिज्या बोलो अपन को क्या है ज्ञात है, तो ये वैल्यू अननोन है, ये वैल्यू ज्ञात है अपन को ना। तो बोलो यहाँ पे सतह पे कितना जाएगा ई सतह बोलो कितना जाएगा के क्यू आर की जगह रखेंगे तो के क्यू आर स्क्वायर। बच्चों मुझे ये बताओ आप के की वैल्यू जानते हैं आप 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, क्यू आपको दिया हुआ होगा, आर आपको मालूम है बच्चों। तो इस प्रकार बोलो ये बच्चों ये पूरी वैल्यू कैसी होती है, ये पूरी वैल्यू क्या होती है फिक्स, ये पूरी वैल्यू क्या होती है फिक्स। जैसे बच्चों इस आर से आप ये वाली आर से सतह से थोड़ा सा आप ऐसे चलोगे तो बोलो क्या जाएगा ये वाला मान चेंज होगा। तो जब ये वाला मान चेंज हो जाएगा तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा ये वैल्यू कम होने चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। नीचे की वैल्यू यदि बढ़ती है तो ओवरऑल मान क्या होता है बच्चों घटता है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये तो गया पहला पॉइंट। मतलब दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों अंदर, तो बिंदु बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों क्या लिखेंगे अपन ई वेक्टर गॉस के नियम से ई वेक्टर डीएक्स वेक्टर समेशन क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस का नियम ये होता है बच्चों। अब बोलो जिस बिंदु पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे क्या करूंगा बच्चे बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करूंगा। तो यहाँ पे एक बंद काल्पनिक पृष्ठ बना लिया, गोला आएगा ये भी बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बनेगा ये गोला। तो बच्चों अब इस गोले के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक समान होगा, क्यों क्योंकि सेंटर से दूरी क्या है इनकी समान। तो ये किधर जाएगा बाहर आ जाएगा और ये किधर जाएगा dx। बच्चों इसके अंदर बोलो इस गोले के अंदर आवेश कितना है 0, कोई आवेश नहीं है तो कितना जाएगा 0। तो यहाँ बच्चों ई की वैल्यू कितनी जाएगी 0। आगे रेडी में बच्चों। तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी कि q इन बराबर 0 है तो इसका मतलब e बराबर 0 है। ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा बच्चों, ये स्टेटमेंट तो सही है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो हमेशा क्या होगा फॉल्स। लेकिन अब कई बच्चे डाउट पूछेंगे और पूछते भी है कि गुरुजी ये आप ये स्टेटमेंट को गलत बोलते हो लेकिन यहाँ पे तो वैलिड कर रहा है। तो बच्चों कुछ तुक्का जो होता है ना तुक्का मारना, तो वो तुक्का मारना सही नहीं होता हमेशा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तुक्के मारने को यूनिवर्सल रूल नहीं बना दोगे आप। तो ये क्या है मे बी और मे नॉट बी। तो ये कभी कभी पॉसिबल हो सकता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कोई आपसे बोले ई बराबर 0 दैट मींस क्यू इन बराबर 0, तो ये स्टेटमेंट 100% क्या है बच्चों ये ट्रू है मेरे प्यारे बच्चों। समझ आया बच्चों। तो बोलो बी पॉइंट पे, और अपन ऐसे भी जानते हैं बोलो बच्चों ये चीज मैं जानता हूं किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों 0 होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। तो जब अपन को ये चीज मालूम चल गई कि ई 0 है तो डेफिनेटली क्यू इन क्या होगा 0 होगा। हो गया क्यू इन क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों पॉइंट समझ आ गए आपको। चलो तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम ग्राफ बना लो। तो बच्चों ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में ई वर्सेस आर के बीच में, ठीक है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में। तो बच्चों देखो ये एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने आर और वाई एक्सिस पे ले लिया ई की वैल्यू। बच्चों ई की एक वैल्यू क्या है हमेशा फिक्स, कहां पे जब आर हो सतह पे। तो बच्चों ये तो हो गया केंद्र सी पॉइंट, ये तो हो गया केंद्र, ठीक है। और सतह हो गई ये बी पॉइंट हो गया इधर, ए पॉइंट हो गया यहाँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलो सतह पे हमेशा जब आर के लिए सतह पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होती है फिक्स, कितनी ये यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू होगी फिक्स। बच्चों सतह के अंदर यानी यहाँ पे सी और सतह के बीच में बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0, कितनी है बच्चों 0। तो 0 है तो देखो अब ग्राफ बनाना कैसे। बच्चों बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझ लेना। तो यहां से स्टार्ट करोगे तो कहां ऐसी लाइन खींचोगे, ठीक है जो डार्क लाइन। तो ये 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0।
सी से सतह तक चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। जैसे ही सतह पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एकदम से क्या जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, ये रहेगी। इसे बोलते हैं स्टेप वाइज फंक्शन। मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ते हो तो मैं वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज को अच्छे से ना। अब जैसे ही सतह के बाहर चलोगे आप तो बोलो वैल्यू क्या होगी बच्चों, डिके होने लग जाएगी 1/r उस पास यानी पैराबोला से। तो बच्चों ये वैल्यू बनेगी ऐसे ऐसे। और यहाँ बच्चों इसको टच मत कर देना क्योंकि ये टच कहाँ होगा, अनंत पे। अनंत कभी मिलेगा नहीं तो ये टच होगा नहीं। तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी बच्चों। चलो तो 1 2 3 पॉइंट हो गए किस किस के लिए, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों के लिए ये रिजल्ट क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब अपन करते हैं क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक वोल्टेज निकालते हैं। तो पॉइंट ए पे कितना वोल्टेज होगा, पॉइंट बी पे कितना वोल्टेज होगा, इन तीनों के लिए। तो चलो तो बच्चों देखो आपके पास ये जो गोला है इस पे जो आवेश Q है वो एक समान रूप से कहां पे वितरित है बच्चों, ये एक समान रूप से सरफेस पे क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस कितनी है r। अब बच्चों देखो मुझे क्या करना है, पॉइंट ए पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो बच्चों अब बोलो ये गोला कैसा है, बोलो बच्चों पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव नेचर का। ठीक है बच्चों, अब जब मुझे पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पे, वो अपन जानते हैं v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये होता है बच्चों। ठीक है, अब इसके ऊपर बच्चों देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करा चुका इस चीज के ऊपर, एक बार फिर और समझ लो बच्चों। आपको इनिशियल पॉइंट, पहली चीज प्रारंभिक बिंदु अपन किसको मानेंगे, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु हम उसी को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं जहां से संरक्षी बल कार्य करना, जहां से संरक्षी बल कार्य करना प्रारंभ करता है, संरक्षी बल कार्य करना प्रारंभ करता है, कार्य करना प्रारंभ करता है। ऑलरेडी मैं बच्चों तो हमेशा इनिशियल पॉइंट क्या मानना, प्रारंभ बिंदु हमेशा किसको मानना, जहां से संरक्षी बल कार्य करना स्टार्ट करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को आप समझना। तो बच्चों देखो ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज निकालना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्लस के क्यू आवेश रखूंगा। अब प्लस के क्यू, अब ये कैसा नेचर है प्लस के, तो बच्चों ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ऐसे इस साइड धक्का मारेगा, फोर्स लगाया ना बच्चों। तो बोलो तो यहां से कार्य करना स्टार्ट किया तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनिशियल पॉइंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब फाइनल पॉइंट क्या लेना है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु हम वह लेंगे जिस पे इलेक्ट्रिक, जिस पे वैल्यू, जिस पे वोल्टेज का मान, जिस पे वोल्टेज का मान ज्ञात हो, बस खत्म मान। यानी अपन जो अंतिम बिंदु लेंगे बच्चों, अंतिम बिंदु आपको वो लेना है जहां पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू मालूम हो पहले से, वो लेना है। तो बच्चों अब यहाँ के बाद इस पॉइंट ये बिंदु कहां चलेगा, ऐसे चलेगा, मतलब ये आवेश यहाँ ऐसे चलेगा, कहां तक चलेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे कहां तक चलाना है, जहां तक मुझे उसकी वैल्यू मालूम नहीं चले। तो बच्चों कहां पे वैल्यू मालूम होती है मुझे, अनंत पे। जैसे ही अनंत पे जाएगा यानी यहां से कितनी दूरी पे चल जाएगा अनंत पे, तो अब मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। कितना हो जाता है बच्चों, जीरो। फिर तीसरा पॉइंट समाकलन। समाकलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन देखो, समाकलन मुझे क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य जोड़ना। ठीक है बच्चों, दो बिंदुओं से जोड़ना। ठीक है, समाकलन मतलब क्या होता है, जोड़ना। समाकलन मतलब तो होता है जोड़ना, कहां से लेके कहां तक। तो दो बिंदु होंगे, ऑब्वियसली बात है बच्चों, दो पॉइंट होंगे जहां से आपको जोड़ना है।
मतलब 2 पॉइंट क्या होते हैं, जहां से आप स्टार्ट करते हो पहला पॉइंट वो, और जहां पे आप खत्म करते हो दूसरा पॉइंट वो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जब भी समाकलन लेना है तो ई आप कहां लोगे, ई इन दोनों बिंदुओं के मध्य कोई सा भी एक बिंदु ले लो, वहां पे आपको समाकलन करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका। आपको इस पॉइंट को अभी भी आपको अच्छे से देखना है, लिख लेना बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। चलो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन, इसका डायरेक्शन समझ लेते हैं बच्चों। तो बोलो मेरे बच्चों, इनिशियल पॉइंट बोलो, क्या लेना है आपको, बी है, तो यही मुझे निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट बोलो, क्या लूंगा बच्चों, फाइनल 0 अनंत पे ले गए इसको, फिर इंटीग्रेशन। तो बच्चों इंटीग्रेशन देखो कौन कौन से पॉइंट है, पहला इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। तो जब भी आप समाकलन करते हो तो यहाँ पे जो ई है, जो आप ई लिखोगे वो ई किसके लिखोगे, इन दोनों पॉइंटों के बीच में स्थित किसी भी एक बिंदु का। तो किसी भी एक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो बच्चों कितनी होगी, तो यहाँ से कितनी दूरी चलेंगे अपन, x दूरी पे ले लो, ये पॉइंट कोई पॉइंट है P, ठीक है बच्चों, और इस पॉइंट की लोकेशन कितनी है x, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, बाय सिमेट्रिक बोलो बच्चों, EP KQ/x², ये लिखोगे बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखोगे, KQ/x² इनटू dx। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब लोग कहां से कहां तक समाकलन करना है अपन को, स्मॉल r से लेके, ये वैल्यू कितनी थी स्मॉल r, तो स्मॉल r से लेके अनंत तक, स्मॉल r से लेके अनंत तक। ठीक है बच्चों, तो बोलो VA इक्वल टू कितना जाएगा, तो बच्चों KQ तो बाहर जाएगा, 1/x² का समाकलन कितना होता है, 1/x² का समाकलन होता है माइनस के 1/x, और वैल्यू कहां से कहां तक जुड़ेगी, r से लेके इंफिनिटी तक। अब बच्चों देखो ये 12वीं में सारे बच्चे जानते हैं जो पास आउट हो चुके हैं मैथ में, कि जब यदि मुझे मैं लिमिट चेंज करता हूं तो माइनस आ जाता है, क्या रहता है बच्चों, माइनस, या फिर माइनस पहले से ही है तो मैं लिमिट चेंज कर दूं तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो बच्चों इस माइनस को खत्म करना है तो लिमिट को चेंज कर दिया, तो अब r ऊपर चला जाएगा, इंफिनिटी चला जाएगा। तो बोलो बच्चों हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट कितनी है r, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, ये हो गया। तो बच्चों v ये बोलो कितना जाएगा, KQ/r, ये तो 1/इंफिनिटी के लिए कितनी जाएगी 0, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, KQ/r। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अपना हो गया चौथा पॉइंट। ठीक है, तो बाहर स्थित बिंदु ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा सतह पे बात करेंगे बच्चों, सतह पर, तो सतह पर बोलो स्मॉल r बराबर कितना है, कैपिटल R, तो बोलो सतह पे पोटेंशियल कितना जाएगा, तो सतह पे पोटेंशियल जाएगा KQ/R। तो सतह पे बोलो बच्चों पोटेंशियल कितना जाएगा, KQ/R, K की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, तो इसका मतलब ये कैसा मान है, फिक्स मान, ये कैसा मान हो गया, फिक्स मान, जो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मैं जानता हूं इसके वैल्यू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब मुझे बात करनी है किसकी, फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या, अंदर कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट है B, ये कोई पॉइंट है B, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल निकालना है। तो वही रूल लगा दूंगा बच्चों, मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे चार्ज क्यों रखा, तो बोलो बाय सिमेट्रिक किधर चलेगा, इधर, तो संरक्षक ने यहाँ से कार्य करना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट हो जाएगा इनिशियल, और सतह तक लेके चल जाओ, क्योंकि सतह पे मैं जानता हूँ, सतह पे निकाला मैंने मान फिक्स, तो VB से कहां पे ले जाओ, सतह पे, तो VB माइनस B सतह इज इक्वल टू E। अब बच्चों E क्या लिखना है मुझे, E कौन सा लिखना है, कि इन दोनों बिंदुओं के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच मध्य स्थित कोई भी एक पर्टिकुलर बिंदु। तो बच्चों इस सेंटर से कोई भी एक बिंदु लेता हूं, वो अंदर ही होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, कितना होता है बच्चों, तो 0 इंटू dx कर लो, तो 0 जाएगा ये, तो VB बराबर कितना जाएगा, V सतह, VB बराबर कितना है, V सतह, तो VB की वैल्यू कितनी जाएगी, KQ/R। इसका मतलब बच्चों पॉइंट B यानी अंदर, तो किसी ये तीनों केस में गोले के अंदर हर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, KQ/R, यानी एक समान होती है। तो इसलिए कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो कैसे रिएक्ट करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ की तरह क्या करती है बच्चों, वो कार्य करती है। तो इसका प्रूफ यहां से हो गया बच्चों, या फिर अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पढ़ा था, तो वहां से भी अपन ने इसको प्रूफ करा दिया बच्चों, कि कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, अंदर कंडक्टर के विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों वोल्टेज कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि V बराबर कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रेस्पेक्ट टू R,
तो विद्युत क्षेत्र का डिफरेंस अवकलन कर देंगे आर के सापेक्ष, तो वही तो होता है V बराबर डी बाई डी आर। बच्चों ये होता है ना E बराबर कितना होता है dV बाई V बराबर कितना होता है बच्चों dE बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमेशा जीरो क्या होगा, तो देखो बच्चों क्या होता है E बराबर कितना होता है बच्चों dV बाई डी आर, ये होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जीरो, तो बच्चों अवकलन का आंसर जीरो कब आएगा, जब V क्या हो कांस्टेंट हो, V क्या हो कांस्टेंट हो, नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया अपने पास फिफ्थ रिजल्ट। अब अपन बात करेंगे ग्राफ बना लो बच्चों इसका, तो इसका ग्राफ बनाएंगे सिक्स के बनाएंगे बच्चों, ग्राफ किस किस के बीच में, V वर्सेस R के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों देखो V वर्सेस R के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ सेंटर से तो एक पॉइंट तो B मिलेगा, एक पॉइंट सतह मिलेगी और एक पॉइंट A मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब जो सतह पे बोलो मान हमेशा क्या है फिक्स, कितना KQ बाई R, तो ये मान कितना है KQ अपॉन R। ठीक है बच्चों, अच्छा बोलो सतह के अंदर बोलो बच्चों, सतह के अंदर यहाँ से C से लेके सतह तक चलेंगे तब भी वैल्यू कितनी मिलेगी KQ बाई R, तो KQ बाई R यहाँ से स्टार्ट है तो इतना चलेगा यहाँ इस पॉइंट पे। अब बच्चों जैसे सतह के बाहर आप चलोगे तो अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो R के फैक्टर से चेंज होगी बच्चों। देखो K और Q तो अभी फिक्स है, सतह के बाहर कोई पॉइंट है तो वोल्टेज जो होगा वो समानुपात हो जाएगा किसके 1/r के। अब बच्चों देखो ये 1/r क्या है, जैसे V को ले लूं y और R को ले लूं x इधर जाएगा तो xy बराबर कितना जाएगा 1। बच्चों xy बराबर 1 क्या है, ये अति परवलय का समीकरण। किसका समीकरण है बच्चों, ये अति परवलय का समीकरण। मैथ में जानते हैं बच्चों ये क्या बन गया आपके पास अति परवलय, तो बच्चों यहाँ के बाद क्या बन जाएगा ये अति परवलय हाइपर पैराबोला, तो ये है। तो बच्चों ये बन गया आपके पास ग्राफ। अब बच्चों ये टच नहीं करेगा, यहाँ टच मत करना, क्यों, क्योंकि अनंत पे जीरो होगा, तो अनंत मिलेगा नहीं और ये वैल्यू जीरो कभी होगी नहीं, तो ये होगा मेरे पास 6 पॉइंट। अब गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, तो ये अच्छे समझ आया। चलो अब बात करेंगे 7 पॉइंट। तो चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कि आपके पास क्या है बच्चों, यही सब है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। इन सभी में बच्चों जैसे अपन ने क्यू दिया तो क्यू कहां जाएगा बच्चों, सरफेस पर जाएगा, कहां जाएगा बच्चों, सरफेस पर जाएगा। तो अब बच्चों देखो, अब मैं आपको कुछ चमत्कारी वाले बातें करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों ये जो क्यू है, ये क्यू, तो क्यू को मैंने पकड़ा और इसको गोले को दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जादू नहीं होता बच्चों, ये आंख में मिचौली गेम नहीं है बच्चों। क्यू लिया और डाला, बच्चों निकाला और डालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है बच्चों, कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य किस फॉर्म में चला जाता है, वो चला जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो वही मुझे क्या निकालना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। किसी सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वो कार्य उस सिस्टम पे एक एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, और उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं मेरे लालो, उसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों मुझे इसकी ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये चीज समझो कि जब मैं इसको आवेश क्यू दे रहा हूं, तो क्यू इतनी आसानी से नहीं है बच्चों। इस क्यूब में अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे थोड़े थोड़े से आवेश लाते हैं। भाई ये जो क्यू आवेश एक बड़ा आवेश क्यू है, इसके मैंने टुकड़े कर दिया अनंत, ये लो ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर दिए, बहुत चिन्ह चिन्ह से टुकड़े, और इन सभी चिन्ह से टुकड़ों के पास आवेश है कितना, डी क्यू। कितना आवेश है बच्चों, डी क्यू, बहुत छोटे छोटे से आवेश। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कि मैंने क्या करा बच्चों कि यहां एक स्पेयर है, ठीक है, इंतजार कर रहा है आवेश दो आवेश दो आवेश दो, तो लो हमने क्या करा, इसको आवेश दे दिया, डी क्यू आवेश लेके आए। कहां से लेके आऊंगा बच्चों मैं, तो बच्चों जब मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैं इस डी क्यू आवेश को वहां से लेके आऊंगा जहां से लाने में मुझे कुछ कार्य करना नहीं पड़ रहा, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा। बच्चों कोई आपसे बोलेगा कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप कोई आपसे पूछेगा बता आपने सर ने कितना कार्य किया, तो अब आप कहां से कैलकुलेट करोगे बच्चों। आप जब मैं आपको बता दूं कि मैं बच्चों 14 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, ये मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग पॉइंट से,
ठीक है, तो आप मेरे काम को क्या कर सकते हो बच्चों, कैलकुलेशन कर सकते हो मेरे काम की, कितने वीडियो बना लिए पर डे के हिसाब से, तो मेरी एफिशिएंसी निकाल सकते हो बच्चों आप इजीली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया आपको? तो आप मेरी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। तो बच्चों इस DQ को मैं कहां से लेके आया हूं, मैं वहां से लेके आऊंगा जहां से मुझे DQ को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई कार्य करना नहीं पड़ रहा, तो वहां से लेके आऊंगा। फिर वहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे लाने तक जितना कार्य हो गया वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो उसको मुझे क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो बोलो बच्चों इस DQ को कौन देगा, अनंत, जहां पे पोटेंशियल कितना है पहले से 0, पोटेंशियल 0, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, यू कितनी रहेगी 0, V0 U0 सब कुछ 0 बच्चों। तो यहां से मैं लेके आया उसको, चल यहाँ लाया, इसके ऊपर ले आया तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर और लाया डिशु, तो बच्चों पहला लाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं दूसरा लाऊंगा तो क्या होगा, पहला वाला जो यहाँ पे है वो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, चले बढ़िया से आने नहीं देगा इसको, समझ आया बच्चों? तो इसका मतलब अब मुझे उसके अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा। तो बच्चों अब मैं आपको उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो मैंने माना, सबसे पहले माना कि इसके ऊपर Q आवेश आ गया, कितने आवेश आ गए, Q, ये मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे Q आवेश आ गया तो बोलो इस सतह पे, तो सतह पर, ठीक है बच्चों, विभव कितना हो जाएगा, तो सतह पर विभव हो जाएगा बच्चों कितना, K स्मॉल q अपॉन रेडियस कितनी इसकी r, तो KQ अपॉन r, ये क्या हो गया, इसका विभव हो गया सतह पर, ठीक है बच्चों। तो सतह पे विभव KQ बाई r है, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो विभव ऊर्जा बोलो बच्चों कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बोलो बच्चों कितनी हो जाएगी, तो विभव ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा, विभव स्थिति ऊर्जा, ठीक है बच्चों। तो कितनी हो जाएगी बोलो, तो V इंटू, तो बच्चों पोटेंशियल तो इतना है ना, V इंटू और लाख कितना है, तो बच्चों अब Q तो आ गया माना, अब मैं वापिस से और क्या लेके आ रहा हूं, एक छोटा सा DQ और लेके आ रहा हूं। तो जैसे मैं DQ इसको यहां ले आया, ठीक है बच्चों, तो DQ जब मैं यहां पे लाऊंगा तो अब यहां बोलो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ऊर्जा हो जाएगी यहाँ पे V इंटू DQ, कितनी ऊर्जा हो जाएगी बच्चों, V इंटू DQ, U बराबर QV तो होता है बच्चों, U बराबर क्या होता है QV, तो V की वैल्यू कितनी बच्चों, KQ इंटू DQ बाई R। तो इस समय यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, KQ DQ बाई R, किसकी वजह से, ये एनर्जी बोलो किसकी वजह से हुई, ये एनर्जी DQ आवेश को लाने की वजह से। तो बच्चों अब देखो पहले एनर्जी कितनी थी 0, अब जैसे मैं DQ आवेश यहाँ लेके गया तो इसकी एनर्जी कितनी हुई, KQ DQ बाई R, तो एनर्जी बढ़ी कि घटी, बढ़ी, एनर्जी क्या हुई, बढ़ी, समझ आया बच्चों। तो ये जो एनर्जी बढ़ी वही क्या हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा। तो बोलो बच्चों W बराबर कितना हो जाएगा, तो W बराबर कितना जाएगा बच्चों, डिफरेंस कितना हो गया, तो छोटा सा कार्य, ये तो छोटा सा DQ के लिए हुआ ना बच्चों, तो छोटा सा DQ के लिए कितना कार्य हो गया, तो DW बराबर कितना हो गया बच्चों, KQ DQ अपॉन R। नहीं आया बच्चों समझ में, बच्चों देखो समझो, DQ लाना है बच्चों, मुझे क्या लाना है, DQ लाके क्या बना दिया Q, क्या बना दिया बच्चों Q। अब DQ लाने के लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य कर जाएगा बच्चों यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या जाएगा, संचित हो जाएगा, और वही ऊर्जा मुझे निकालनी है। हाउ मच वर्क इज डन टू ब्रिंग द स्मॉल चार्जेस DQ फ्रॉम इंफिनिटी टू ऑन सरफेस, तो सरफेस पे लाने के लिए कितना कार्य मैं कर रहा हूं, वही कार्य इस सरफेस की क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों मैंने क्या करा, मैं मान लो मैंने DQ लाके और Q आवेश आ गया, कितना आवेश आ गया, स्मॉल Q आवेश आ गया, DQ लाया, स्मॉल Q आवेश आ गया, स्मॉल Q आवेश की वजह से इसके ऊपर क्या बन गया बच्चे, पोटेंशियल बन गया बच्चों, क्या बन गया बच्चे, पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल बन गया, KQ बाई R बन गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं फिर से एक DQ आवेश ला रहा हूं, अब जैसे मैं फिर से एक DQ आवेश सतह पे लेके आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, KQ DQ बाई R। तो बच्चों अब ये छोटा सा DQ को लाने के लिए कितनी एनर्जी बढ़ गई, इतनी एनर्जी बढ़ गई, 0 से लाके इतनी, तो इतनी एनर्जी बढ़ गई, यहाँ पे 0 थी यहाँ इतनी हो गई, तो कितनी एनर्जी बढ़ गई, KQ DQ बाई R। किसकी वजह से बढ़ी, अपन ने कार्य किया, कितना कार्य किया, छोटा सा, क्यों, क्योंकि छोटा सा आवेश ला रहा हूं,
तो छोटा सा डी डब्ल्यू बराबर होता है ना यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है बच्चों, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बोलो बच्चों अब क्या कर लो, मैं इसका समाकलन कर दूं। इसका समाकलन कर दिया के क्यू डी क्यू अपॉन आर। कहां से लेके कहां तक बच्चों, बोलो समाकलन कहां से लेके कहां तक करना है, बोलो मेरे बच्चों, बोलो बोलो कहां से कहां लगा। तो बच्चों ये तो दे दो, इसका फाइनल पॉइंट क्या होगा, तो इसका फाइनल अपना फाइनल पॉइंट क्या होगा ये, और इनिशियल पॉइंट क्या होगा अपना ये होगा बच्चों अपना। तो एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहे हैं ना अपन, तो बोलो कहां से कहां ले गए, अनंत से और आर तक। कहां से कहां ले गए, अनंत से और आर तक ले गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कहां से स्टार्ट किया, मैंने इनिशियल से। अब बोलो डब्ल्यू डब्ल्यू कितना जाएगा, डब्ल्यू के क्यू के आर, के अपॉन आर तो बाहर जाएगा बच्चों, क्यू का डीक्यू के सापेक्ष, तो क्यू का डीक्यू के सापेक्ष समाकलन बनाओ कितना जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2। ये समाकलन होता है बच्चों, आपने 11वीं क्लास में सीख चुके ये चीज तो। और वैल्यू रखूंगा आर से लेके सॉरी इंफिनिटी से लेके आर तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अब अपन इसका दो, तो आप समाकलन कर देंगे इसका, तो डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन के क्यू डी क्यू अपॉन आर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, टोटल कार्य निकालना है ना। तो टोटल कार्य जब मैं करूंगा बच्चों तो किसके रेस्पेक्ट में करूं, क्यू, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो कहां से कहां तक, जीरो से, पहले जीरो से कितना आवेश लाना है मुझे, क्यू आवेश तक लेके जाना है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते 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 कितना आवेश लेके जाओ, कैपिटल क्यू तक। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू 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 कितना जाएगा, डब्ल्यू के बाई आर बाहर जाएगा बच्चों, और क्यू डी क्यू का समाकलन कितना जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर बटे 2, और वैल्यू लगाएंगे किसमें, जीरो से लेके क्यू। तो बच्चों डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, के क्यू स्क्वायर उच्च सीमा रख देंगे, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास कार्य, ये क्या है कार्य, और यही कार्य बोलो बच्चों कहां आ जाएगा, एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, कहां पे, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास एक क्या है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। तीनों ही केस में जो आवेश क्यू आप दे रहे हो, इस सिस्टम को जो क्यू आवेश दे रहे हो, इसकी वजह से इस सिस्टम के ऊपर सतह पे, कहां पे होगी बच्चों, सतह पे, सतह पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बटे 2r एनर्जी हो जाएगी। बच्चों एनर्जी क्या होती है, अब देखो वापिस वही चीज, और बोलो देखो अच्छा बच्चा, अब मैं जो बात लाइन बोलूंगा ना बच्चों, तो अच्छे बच्चों को तो लगेगा कि गुरुजी ये लाइन क्यों बोल रहे हैं, और गधड़े को लगेगा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। समझ में बच्चों, जो पढ़ ही नहीं रहा उसको तो ये लगेगा। बच्चों आप देखो मैं क्या बोलूं, एनर्जी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बच्चों एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनर्जी, ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया बच्चों। ठीक है, चलो अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। चलो ओ फिर मैं आपसे करूं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी का डिटरमिनेंट कैसे, एनर्जी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। अरे हाँ, एनर्जी का मेजरमेंट किसकी सहायता से करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सहायता से। अरे हाँ, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मापन विद्युत फ्लक्स से किया जाता है। विद्युत फ्लक्स का माप, विद्युत फ्लक्स कैसे मापन करता है, तो वो कैसे करता है, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाओं की गिनती करके, कितनी विद्युत बल रेखा है। अरे हाँ, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि के क्यू बाई आर उसका यदि एनर्जी है, यदि ये एनर्जी है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो एनर्जी अंदर होगी क्या, नहीं, तो कंडक्टर के अंदर एनर्जी कुछ भी नहीं होती बच्चों। कंडक्टर को बनाने के लिए अपन ने जो कार्य किया वो कार्य उसके सरफेस पे और बाहर क्या जाता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यों बाहर, क्यों होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर होता है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब ये यहां होता है ऐसे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखा बोलो बच्चों, ऐसे बनते हैं ना विद्युत बल रेखा, परपेंडिकुलर, ये तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहां से कहां, कैपिटल आर से लेके कहां तक चलेगा, ये अनंत तक। इसका मतलब बच्चों के क्यू बाई 2r स्क्वायर जो एनर्जी आई, ये कहां पे बिक्री होती है बच्चों, ये सतह से और अनंत तक,
तो जो कंडक्टर है, जो आपका चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ की सतह से और अनंत तक क्या होती है, बिखरी हुई होती है ये एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो अपन ने इस कंडक्टर को बनाने के लिए खर्च की। बच्चों ये चीज हमें, सॉरी, कंडक्टर पे आवेश लाने के लिए खर्च की। ठीक है बच्चों, आवेश लाने के लिए। तो बच्चों आई थिंक ये 7 पॉइंट क्लियर हो गए आपको अच्छे से। तो एक के साथ, एक के साथ और एक के साथ, तो ये कितने पॉइंट हो गए बच्चों? 21। तो बच्चों 21 क्वेश्चन अपन ने किसमें कर दिए? 7 फॉर्मेट में ही खत्म कर दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया अपने पास पहला पॉइंट। अब अपन बात करेंगे बच्चों दूसरा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, चलो बच्चों अब अपन दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है बच्चों, ठोस कुचालक गोला। तो बच्चों ठोस कुचालक गोले के लिए वही 7 पॉइंट बात करेंगे। तो बच्चों ठोस कुचालक गोला, ये आपके पास गोला है। ठीक है, तो इसकी रेडियस आपको दे दी r और इसमें टोटल आवेश दिया है q। तो बच्चों टोटल q आवेश बोलो, यहाँ कहाँ बिखरे होगा? अंदर बाहर सब जगह हो जाएगा बच्चों ये q आवेश। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो बाकी अभी जो अपन ने 3 केस पर, मतलब अभी अपन ने जो तीनों गोले लिए थे उस पे तो आवेश कहाँ होता है? सतह पे। तो इसलिए सतह के लिए अपन क्या, किस आवेश को किससे डिफाइन करते हैं बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जब आपके पास आवेश पूरे आयतन में फैला हुआ है तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, तो ये क्या जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों ये आवेश किसके अंदर भरे हुए हैं? वॉल्यूम के अंदर। तो अब अपन एक नई टर्म यूज में लेंगे, क्या? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एक नई टर्म यूज में लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसे बच्चों अपन दिखाएंगे किससे? रो से डिनोट करेंगे। क्या होता है बच्चों रो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या होता है? एकांक आयतन में स्थित आवेशों की संख्या। तो बच्चों टोटल आवेश कितना है? q, और आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये होगा अपने पास q। तो एकांक आयतन में आवेशों की संख्या क्या होती है? रो। तो एक नई टर्मिनोलॉजी अपन ने इस्तेमाल की। ठीक है बच्चों, चलो अब बच्चों देखो पहला पॉइंट वही, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एक पॉइंट पे। तो बच्चों ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलो अभी भी कितना रहेगा? KQ/r²। KQ/r²। बच्चों आप जानते हो ये चीज, तो देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या करोगे आप? एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करोगे, गाउस के नियम लगाओगे, टोटल आवेश q अंदर है, तो सेम रिजल्ट हो जाएगा KQ/r²। सतह पे फिर इसी प्रकार बच्चों सतह पे मैं फिक्स कर दूंगा। तो सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना जाएगा? KQ/R²। और ये मान कैसा है? फिक्स मान है। कैसा मान है बच्चों? फिक्स मान है। लेकिन अब दिक्कत कहां है बच्चों? अंदर पॉइंट बी पे। तो बच्चों ये कोई पॉइंट बी है, यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलो क्या करूंगा? वही गॉसियन सरफेस की क्या कर ली मैंने? कल्पना कर ली बच्चों एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं? तो सेकंड पॉइंट जब मैं निकालूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? पहले गॉसियन नियम लगाते हैं। तो क्या आएगा? ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर इज इक्वल टू समेशन q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये लिखोगे बच्चों आप। तो बच्चों ये लिखेंगे अपन। अब बोलो बच्चों, बोलो इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? एक समान। तो ई बाहर आ जाएगा। और बोलो बच्चों इस गोले का क्षेत्रफल कितना जाएगा? स्मॉल r रेडियस ले लो 4πr²। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलो अब बात करनी है आवेश। बच्चों इस गोले के अंदर कितना आवेश है? तो इस गोले के अंदर कितना आवेश है वो कैसे निकालेंगे? यहां से। इस गोले का आयतन कितना है बच्चों? इस गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर क्यूब। ये इस गोले का आयतन कितना? एकांक आयतन में कितना आवेश है? ये। तो इस गोले में कितना आवेश हो जाएगा? तो बच्चों इसको अपन गुणा कर देंगे किससे? 4/3 पाई आर क्यूब से। तो Q इन कितना जाएगा बच्चों? तो एकांक आयतन में आवेश था 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब में कितना आवेश हो जाएगा? तो ये आ जाएगा Q इन की वैल्यू। इतने भयानक सी 4/3 पाई से 4/3 पाई आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब बोलो E बराबर बच्चों कितना जाएगा? ये Q स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट
और 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो आर क्यूब से ये आर स्क्वायर हट जाएगा, एक आर ऊपर बच जाएगा और ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा के क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब, के क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यूब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अपने पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैं सेंटर पे, तो ये आर दूरी ये है ना, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग में सेंटर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, जीरो। आर के जीरो रखेंगे तो जीरो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, जीरो। चलो बच्चों, तो इस प्रकार सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा यहाँ पे, जीरो। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, ग्राफ ई वर्सेस आर का। तो बच्चों ये मैंने ले लिया ई और ये मैंने ले लिया आर, ये आर ले लिया और ये ई ले लिया। अब इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, तो वो ही बोलो सेंटर ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, सतह ले लिया और ए पॉइंट ले लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। सतह पे कितना है, बच्चों के क्यू बाय आर स्क्वायर, फिक्स मान है सतह पे, तो ये मान आ गया इसका फिक्स, ये कोरस्पॉन्डिंग कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये मान आ गया। चलो बच्चों, अब जैसे मैं सेंटर से और सतह तक चलूंगा, तो सेंटर से सतह पे चलूंगा तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें बोलो बच्चों कौन कौन मान फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये फिक्स है। तो बच्चों E बराबर हो जाएगा ए आर, मतलब ये पूरे मान एक कांस्टेंट मान है, लैम्डा मान लो, तो लैम्डा बराबर आर, यानी E समानुपाती किसके हो गए, आर के। तो बच्चों ये तो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, तो E समानुपाती आर है, इसका मतलब सेंटर से चलेगा और कहां से चलेगा, ऐसे एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे E समानुपाती क्या है, आर। फिर सतह पे कितना जाएगा, फिक्स मान जाएगा के क्यू बाई आर उसका, और जैसे सतह के बाहर चलेंगे तो क्या कितना हो जाएगा बच्चों, के क्यू बाई आर उसका, ये वाला मान। तो यहाँ से पैराबोला बन जाएगा, तो ये इसका ग्राफ बन गया ई वर्सेस आर का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसी से आ गया आपको, तो ये हो गया इसके 3 पॉइंट। अब बात करेंगे बच्चों अपन इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल, पॉइंट बी पे पोटेंशियल और उसका ग्राफ। तो अब बात करेंगे चौथे पॉइंट की, तो चलो बच्चों चांदनी ये कहा, चांदनी। अब देखो बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, चौथा पॉइंट ए पे पोटेंशियल। तो बच्चों पॉइंट ए पे पोटेंशियल तो वही सिंपल के क्यू बाई स्मॉल आर, वही होगा बच्चों पॉइंट ए पे पोटेंशियल। यहाँ पे प्लस क्यू को लेके जाओ पे, तो सेम वही कहानी आएगी। ठीक है बच्चों, पांचवा पॉइंट क्या करेंगे अपन बच्चों, तो पांचवा पॉइंट लेंगे इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल। तो बच्चों ये पॉइंट बी पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना है बच्चों, अपन इस पॉइंट ए को इनिशियल पॉइंट मानते हैं बच्चों। क्यों मानते हैं इनिशियल पॉइंट, ये मैंने बच्चों अभी आपको सिखाया कि संरक्षी बल जहां से कार्य करना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को अपन क्या मानते हैं, प्रारंभिक बिंदु। और अंतिम बिंदु किसको लेते हैं बच्चों, जहां पे अपन को क्या मालूम हो, पोटेंशियल मालूम हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अंतिम बिंदु। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इस अंतिम बिंदु पे पोटेंशियल अभी निकाल लिया अपन यहां से, तो V है सतह है, यानी सतह पे कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये तो मुझे मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, में बच्चों, तो इस सतह पे ये मालूम है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां पे, तो V माइनस V सतह इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू dx वेक्टर, ये लिखते हैं बच्चों अपन। अब बच्चों मैंने आपको बोला था कि E कौन सा लेना है, E कौन सा लेना है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कोई भी एक बिंदु, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों मैंने क्या करा, यहां से एक बिंदु ले लिया ये, और इसकी दूरी कितनी है, यहां से x दूरी। तो बच्चों x दूरी है, तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पे तो कितना होता था, के क्यू आर बाई आर क्यूब, ये होता था अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो x पे कितना जाएगा, के क्यू एक्स बटे आर क्यूब। अरे बच्चों तो बोलो वी माइनस V सतह कितना लिखोगे, के क्यू बाई आर इज इक्वल टू समाकलन E के लिए बोलो बच्चों कितने लिखोगे, E के लिए लिखोगे के क्यू एक्स बटे आर क्यूब इंटू dx। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक बोलो बच्चों, स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक, खत्म कहानी। अरे में बच्चों, तो सिंपल से देखो बच्चों, इसमें समाकलन का ज्ञान है पूरा। तो वी माइनस के क्यू बाई आर
इज इक्वल टू क्या बाहर जाएगा बच्चों, देखो कांस्टेंट बाहर निकालो, के क्यू बटे आर क्यूब तो बाहर जाएगा, एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स का समाकलन कितना जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बटे 2, और कहां से कहां तक, आर से लेके कैपिटल आर तक। तो बोलो बच्चों वीबी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब। बोलो बच्चों यहाँ पे उच्च सीमा तो कितना जाएगा, अरे 2 तो बाहर ले लो, ये तो उच्च सीमा यानी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखो वीबी इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर को तो लेके जाओ तो कितना जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू अपॉन 2 आर पे पावर 3 आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ये जो टॉपिक है ना, ये आपका ये टॉपिक मान लो ग्रेविटेशन भी क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण जिसके ऊपर एक क्वेश्चन जेईई में आता है, वो टॉपिक भी बच्चों ये क्लियर करता जा रहा है। सेम कहानी वहां पे पढ़ेंगे, यहाँ पे आवेशों की बात करेंगे, वहां पे द्रव्यमानों की बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो बात करेंगे, क्या कर भी चुके अपन, तो क्या बच्चों तो जानते हैं ये चीजें। तो बोलो बच्चों इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो बोलो बच्चों क्या करेंगे, देखो 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 कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, उसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, कॉमन लेना है ना मुझे, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या बनाना है, आर क्यूब, तो आर क्यूब बनाना है तो यहाँ कितना जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों समझ में आया। देखो यहाँ पे 2 आर क्यूब है, यहाँ पे पहले क्या था आर, तो मैंने 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। फिर क्यूब है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर था तो मैंने आर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब बोलो क्या कॉमन आ गया, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब कॉमन आ गया। ठीक है, तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2 आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ तो क्या बचेगा ऊपर 2 आर स्क्वायर प्लस, और एक ना है आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। तो बोलो कितना आ गया वीबी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है बच्चों, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, 2 आर स्क्वायर कितना जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये। तो किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना रहता है, के क्यू बटे 2 आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ आ गया आपको। चलो तो सेंटर पे बोलो बच्चों, सेंटर पे आर की वैल्यू क्या रख दोगे, 0, तो सेंटर पे आर की वैल्यू 0 रखेंगे, जी 0, तो आर से आर तो कितना बचाएगा बच्चों, 3/2 के क्यू बाई आर, 3/2 के क्यू बाई आर। तो ये हो गया बच्चों अपने पास सेंटर पे पोटेंशियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे अपन ग्राफ। तो ग्राफ वर्सेस किसके बोलो, ग्राफ किसके बीच में खींचना है अपन को, V वर्सेस R के बीच में। तो चलो बच्चों अब 6 पॉइंट की बात करेंगे। तो बच्चों इसका ग्राफ खींचेंगे अपन, तो ये R ले लिया, ये अपन ने V ले लिया, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए अपन ने इसको थोड़ा ऐसा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना बच्चों। तो बोलो बच्चों कहां पे, सेंटर पे, फिर कहां पे लेना है पॉइंट बी पे, फिर कहां लेना है सतह पे, और कहां लेना है बी पॉइंट पे, ऐसे बच्चों सॉरी ए पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, बोलो सतह पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर, फिक्स है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है फिक्स, के क्यू बाई आर। ठीक है मेरे बच्चों, सेंटर पे, तो सेंटर पे वैल्यू बच्चों कितनी है, 3/2 के क्यू बाई आर, यानी के क्यू बाई आर का 1.5 गुना। तो बच्चों ये कितना है, आधा, 1.5 गुना, तो सेंटर पे यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 1 गुना ये रही और इसकी आधी ये, तो ये कितनी है 3/2 के क्यू बाई आर, ये वैल्यू फिक्स है। तो सेंटर पे पोटेंशियल हमेशा कितना होगा, 3/2 के क्यू बाई आर, 1.5 के क्यू आर, तो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, और बी, तो बच्चों बी जो अपने पास आया किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पे, तो कितना आया, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये आया मेरे प्यारे बच्चों, अभी ये आया था ना। तो बच्चों देखो अपन को किस किस के बीच में, बीच में आर के और वी के बीच में, तो ये तो वाई की तरह काम करेगा, और बच्चों ये पूरा क्या है कांस्टेंट, बच्चों इसको गुना इससे किया तो कांस्टेंट ए आ गया माइनस के, इसको गुना इससे करा बी, और ये आर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। तो बच्चों y बराबर a माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्या है बच्चों ये परवल है, क्या है बच्चों ये परवल है, कैसा डुलता हुआ, कैसा परवल है बच्चों ये डुलता हुआ।
माइनस है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर गुना माइनस है तो परवलय कैसा, पानी डूबता हुआ। तो बच्चों यहां से परवलय बनेगा डूबता हुआ ये। बच्चों प्रक्षेप्य गति का भी देखो, आपने फिजिक्स में प्रक्षेप्य गति पढ़ा है, तो प्रक्षेप्य गति का पथ का समीकरण भी यही आता है इसी फॉर्मेट में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से लेके यहां तक तो इतना बनेगा, फिर सतह पे बोलो कितना जाएगा के क्यू बाई आर, और सतह के बाहर जैसे यहाँ आएगा तो बच्चों वैल्यू बोलो कितनी जाएगी, पहला बोला जाएगी तो ये ऐसे, तो ये कितना है यहाँ पे ई समानुपाती 1/r स्क्वायर के, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि जहां पे उत्तल और अवतल क्या हो, चेंज होता हो। तो बच्चों ये आपके एओडी में पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो अपन जब एओडी पढ़ेंगे तो बच्चों वहां पे और अच्छे से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज समझ में आ गई, तो छठा पॉइंट समझ में आ गया। चलो अब बात करें बच्चों इसको बनाने के लिए एनर्जी, तो इस स्फीयर को बनाने के लिए कितनी एनर्जी अपन को खर्च करनी पड़ती है, वो अपन इसको डेरिवेशन करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है बेटू, समझ में आया ना अच्छे से, ओके। वो जो आज टाइम थोड़ा ज्यादा निकल गया, आज भी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से 30 मिनट का वीडियो थोड़ा वो हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, अब इसको आगे बढ़ेंगे ना लेक्चर नंबर 7 में। तो पहले एनर्जी का डेरिवेशन कर लेते बच्चों, फिर कुछ क्वेश्चन है बच्चों। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे कैविटी के और टनल प्रॉब्लम। एक स्फीयर में अपने अंदर से उसमें एक गुफा बना दी और उस गुफा के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन आएंगे, ठीक है बच्चों। अब जो एडवांस में पूछे जाते हैं, तो चलो आप सातों पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की क्या निकालेंगे, एनर्जी। क्या निकालेंगे बच्चों, एनर्जी। कितनी एनर्जी होती है बनाने के लिए, तो बच्चों देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बोलो आवेश, जो क्यू आवेश होता है वो कहाँ होता है, भरा हुआ होता है बच्चों, पूरा गुस्से से भरा हुआ नहीं होता गुस्से से नहीं भरा होता बच्चों, पूरा अंदर क्या होता है उसके आवेश होता है, ऐसे अंदर आवेश भरा होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये जो अंदर आवेश भरने के लिए अपन को क्या कितना कार्य करना पड़ा वो अपन को निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, तो बच्चों अब इसमें देखना, मैंने क्या कहा बच्चों, इसको ये जो गोला है ना, इस गोले को लिया और मिक्सी में डाल दिया, किसमें डाल दिया बच्चों, मिक्सी में। और जूसर से मैंने क्या कर दिया, इसको मिक्सी के अंदर नहीं, मिक्सी के जूसर के अंदर डाल दिया बच्चों, ठीक है, मिक्सी ऑन कर दी और इसको बारीक बिल्कुल पाउडर है ना बच्चों, बहुत बारीक से काम, ओ ये इतने से ये कर दिया बच्चों आवेश के रूप में, ये छोटे से आवेश, ओ ये छोटे से आवेश, ठीक है बच्चों, ये छोटे से आवेश। और इन सभी आवेशों को बोलो कहां, ये सारे आवेशों को कहां ले गए बच्चों, अनंत पे। कहां ले गए, अनंत पे। क्यों ले गया, क्योंकि अनंत से जब मैं इसे लूंगा, अनंत पे जाके जब मैं इनको लूंगा तो मुझे इनको लेने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा बच्चों। ऐसा ना हो कि अपन आवेश क्यू को बगल में रखते हैं, वहां से लेने में जिससे अपन ले रहे हैं वो खुद ला 500 रुपए निकाल ला 2000 रुपए निकाल, वहां नहीं बच्चों। तो जब अपन 2000 रुपए देके उससे काम कराएंगे तो अपनी एनर्जी कहां गई, अपन ने तो पैसे दे दिए उसको, तो वो एनर्जी अपन ने काम नहीं करा है, वो तो उसने दे दिया। तो बच्चों इसको थोड़ा लिंक कर दो ना बच्चों इस चीज टॉपिक को। चलो तो कहां से, अनंत से, तो अनंत से लेके आया बच्चों, अनंत से मैं लेके आया एक छोटा सा और यहाँ सेंटर। सबसे पहले मैं बच्चों कहां पे रखूंगा, इस एक आवेश को सेंटर पे, कहां पे रखूंगा, सेंटर, ऑब्वियसली बात है। फिर सेंटर के बगल में रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, ओ और बच्चों जैसे मैं आवेश रखता जाऊं तो आवेश का मान भी बढ़ता जा रहा है और रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ये रेडियस आर ये भी बढ़ रहा है और इसके ऊपर आवेश क्यू ये भी बढ़ रहा है। तो बच्चों पहले वाले केस में तो आर तो फिक्स था, अभी जो अपन ने करा था ना नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग, तो बच्चों वो तो तीनों स्फीयर के लिए, उसके लिए बोलो आर तो क्या था, फिक्स था, क्यू तो आया था वेरी। इसमें बच्चों देखो आर भी बढ़ रहा है और क्यू भी बढ़ रहा है, और क्या डिमांड बच्चों, तो चलो मैंने इतना कर दिया, कितना कर दिया, इतना कर दिया, ठीक है। तो इस सतह पे बोलो कितना लगेंगे अपन, पोटेंशियल कितना आएगा, तो इस सतह पे पोटेंशियल कितना जाएगा, के क्यू बाई आर, ये डबल हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब क्या करूंगा मैं, अब और एक छोटा सा डी क्यू ले आया, एक छोटा सा डी क्यू लाया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी है, 0। जैसे डी क्यू लाया तो बोलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, इसकी जाएगी के क्यू अपॉन आर, तो पोटेंशियल और कितना आवेश आ गया, डी क्यू, तो ये इसकी हो जाएगी
पोटेंशियल एनर्जी। सेम कॉन्सेप्ट वही होगा, बस वहां पे ये आर फिक्स था, यहाँ पे ये आर फिक्स नहीं है। ये आर क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है। आर वेरी में अपन बच्चों तो बोलो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू स्मॉल आर इंटू डी क्यू, इतना हो गया। अब बच्चों मुझे क्या करना है, बोलो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, मुझे बच्चों ये चेक करना है कि इस छोटे से डी क्यू को लाने के लिए यहाँ पे कितना एनर्जी बढ़ गई, तो वही कार्य हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर बोलो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, के क्यू आर इंटू डी क्यू, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अब अपन क्या करना है यहाँ पे, अब बच्चों इसका अंदर तुम फाइंडिंग मत कर देना कि क्यू का डी क्यू के सापेक्ष क्या कर दिया अपन ने, समाकलन कर दिया। बच्चों ये आर भी क्या है, अननोन है, ये आर भी क्या है, अननोन है, आपको नहीं मालूम, और ये क्यू भी क्या है, अननोन है, आपको नहीं मालूम। तो कैसे अपन दो अलग अलग अननोन का समाकलन कर सकते हैं, नहीं कर देंगे। तो बच्चों या तो आर को क्यू में बनाओ पूरा, या फिर क्यू को आर में बनाओ, तब जाके अपन क्या करना है, समाकलन। ठीक है मेरे बच्चों, चलो समाधान करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ओहो मेरे बच्चों, अब मैं आपसे बोलता हूँ बच्चों, ये मैं बोलता हूँ बच्चों मैं आपसे ये, तो बच्चों ये जो स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू कितने में भरा हुआ है, इतने में, तो कितना आयतन है इसका, बोलो कितना आयतन है बच्चों। और बच्चों कितना आयतन है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में कितना आवेश भरा हुआ है, क्यू, कितना आवेश भरा है बच्चों, क्यू। तो एकांक में कितना आ जाएगा बच्चों, तो एकांक आयतन में कितना आवेश आ जाएगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, और अभी अपन ने निकाला था बच्चों रो, तो ये क्या होता है, एकांक आयतन में आवेश करता है रो, और रो की वैल्यू तो क्या होगी, सेम होती है, हर जगह रो की वैल्यू तो सेम होगी। अरे बच्चों घनत्व तो सेम होता है ना, वैसे घनत्व टाइप में है, डेंसिटी टाइप में है। तो बोलो बच्चों रो की वैल्यू, अब इस वाले के लिए रो की वैल्यू कितनी है, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब दी गई थी, ये वैल्यू रखेंगे। तो कैपिटल Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई हट जाएगा। तो बोलो बच्चों स्मॉल क्यू बराबर कितना जाएगा, तो स्मॉल क्यू बराबर कितना जाएगा बच्चों, स्मॉल क्यू बराबर आ जाएगा कैपिटल क्यू आर क्यूब। ठीक है, कैपिटल क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब, ये रहेगा बच्चों। चलो अपन क्या करेंगे बच्चों, आर क्यूब की वैल्यू यहां से बच्चों क्या करेंगे, आर में कन्वर्ट कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो इसको आर में। तो बच्चों अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका अवकलन कर दूंगा। अब ये जो चीज मैं कर रहा हूँ बच्चों, अब ये जो बायो के बच्चे ना, बायो के बच्चे, जो बायो के बच्चे इस चीज को देख रहे हैं ना, उसके ही बच्चों ये पूरा ऊपर से जा रहा होगा, पूरा एक भी चीज समझ नहीं आएगा। अब बच्चों देखो ये क्यू क्या है, अननोन, लेकिन बच्चों कोशिश करो कि यदि आप ये समझ गए ना, तो इसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अपने आप में फील करूंगा बच्चों बायो के बच्चे ये समझ गए। बच्चों इस क्यू को तो क्या है, ये क्यू अननोन है, और ये आर भी क्या है, अननोन है, दो अननोन राशि है। अब मुझे यहाँ पे मान रखना है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस क्यू को बदलूंगा आर में, आर को क्यू में बदल लो या फिर क्यू को आर में बदल लो, कुछ भी कर लो बच्चों। दोनों ही केस में बायो वाले बच्चों को तो प्राण निकलेंगे, चाहे वो आर को क्यू में बदल लो या फिर क्यू को आर में बदल लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ वाले बच्चों को थोड़ा सा बचाते हुए मैंने क्या करा बच्चों, मैं क्यू को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आर में। तो बच्चों ये क्यू है, ये है, अब मैं यार ये वाले क्यू की जगह तो ये वाला मान रख दूंगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो बच्चों डी डब्ल्यू बराबर के क्यू, के बाई आर, और क्यू की वैल्यू क्या रख दूंगा, कैपिटल क्यू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, ये मान रख दिया। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये रख दिया क्यू की जगह, लेकिन डी क्यू की जगह क्या रखूंगा, तो डी क्यू की जगह रखने के लिए करूंगा अवकलन कर रहा हूं, अवकलन किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष क्या कर दिया मैंने, अवकलन कर दिया। तो बच्चों आर के सापेक्ष अवकलन करो, क्यू का अवकलन करोगे तो कितना जाएगा, डी क्यू, फिर बराबर क्यू बाई आर क्यूब क्या है बच्चों, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, आर क्यूब, तो बच्चों आर क्यूब का आर के सापेक्ष, वही बात है एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर, तो कितना जाएगा 3r स्क्वायर, और फिर आर का करेंगे तो कितना जाएगा dr। और अगर मैं बच्चों तो dq की जगह क्या रखेंगे, हम ये वैल्यू रखेंगे, dq की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू, तो dq की वैल्यू ये वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, q अपॉन r क्यूब 3r स्क्वायर इनटू dr। तो ये भयानक सी वैल्यू करने रख दी बच्चों ये। ठीक है बच्चों, चलो तो ये आया डी डब्ल्यू।
अब कुछ कटने वाले टर्म्स को काट दो बच्चों। देखो ये आर से अपन ने ये आर काट दिया, कौन सा, ये वाला आर काट दिया, ठीक है बच्चों। तो अब कितना बचेगा, तो इसको मैं टुकड़े, देखो बच्चों डी डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, के, ओहो वाओ, के क्यू और आर पे घात के क्यूज पर, सॉरी के क्यूज पर है ना बच्चों, आर पे घात एक, आर पे घात एक, आर पे घात तीन, तो स्मॉल आर पे घात कितने हो गए 4, और फिर डी आर, तो क्या बचेगा डी आर बटे, यहाँ क्या है बच्चों R3 तो आर पे घात 6, ये हो गया। अब बच्चों इसका क्या कर दिया मैंने, समाकलन, ठीक है। अब बच्चों ये जो क्या है डी आर, तो डी आर डी आर डी आर, तो ये तो लेंथ है ना बच्चों, रेडियस है सेंटर से रेडियस, तो सेंटर से रेडियस बच्चों जो अपन ने ये छोटा सा गोला लिया था ना, ये बनाया था आर का, ऐसे 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 करके, ये कहां तक बनाना है मुझे बच्चों, कैपिटल आर तक, तो जीरो से लेके कहां तक बनाना है, कैपिटल आर तक। तो बच्चों ये लिमिट को मतलब लिमिट पे ध्यान रखना है पूरा, अपन जोड़ किसके साथ रहा है। पहले वाले जब अपने किया था, पहले वाले केस में अपने समाकलन किया था, तो उसमें अपन डी क्यू के साथ जोड़ रहे थे, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। अब अपन यहाँ पे क्या लिया है डी आर, तो डी आर मतलब पोजीशन के हिसाब से कितना एरिया अपन सेंटर से ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, सर्किल बना रहे हैं। तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे, डब्ल्यू कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है सबको बाहर निकालो, तो कांस्टेंट क्या है के क्यू स्क्वायर, आर पे घात 6 कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा आर पे घात 4, बच्चों आर पे घात 4 का समाकलन कितना होता है, आर पे घात 5/5, और फिर जीरो से लेके कैपिटल आर वैल्यू रख दी, तो बोलो बच्चों डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा, के क्यू स्क्वायर बटे आर पे घात 6, बच्चों उच्च सीमा, तो उच्च सीमा कितनी होगी, आर पे घात 5/5 हो जाएगा बच्चों। तो बोलो बच्चों आर पे घात 5, आर पे घात 6, तो एक बच जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा बच्चों, के क्यू स्क्वायर बटे 5r। इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों ये आ गया अपने पास क्या, एनर्जी। तो बच्चों ये एनर्जी किस पे आई, यानी एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को बनाने के लिए, जिसपे कितना आवेश है कैपिटल क्यू, कितनी रेडियस है आर, उसको बनाने के लिए कितनी एनर्जी मुझे चाहिए बच्चों, के क्यू स्क्वायर बटे 5r एनर्जी मुझे चाहिए होती है, ठीक है बच्चों। ये एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एनर्जी क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है बच्चों। तो चलो इसके ऊपर भी रिसर्च कर लेते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना बच्चों। चलो तो बच्चों ये अपने पास क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है मेरे प्यारे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो बोलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है क्या, नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी अंदर भी होगी और ये एनर्जी कहां होगी बच्चों, बाहर भी होगी, और सतह पे भी होती है बच्चों। हाँ, सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, के क्यू बाई आर, और बाहर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी ये एनर्जी कहां होगी बच्चों, बाहर से होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि बोलो बच्चों, इस चाहे कंडक्टर सॉलिड हो, चाहे इस कंडक्टर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे कैसा भी स्फीयर हो, तीन स्फीयर तो पहले वाले में, और ये एक चौथा टाइप का स्फीयर, दो अलग टाइप के पार्ट है ना बच्चों बने। तो वो दोनों केस में बच्चों आप दे दो कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, के क्यू बाई आर, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समान है तो एनर्जी भी क्या होगी, समान। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एनर्जी हमेशा क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बटे 2r, ये तो निकाले थे बच्चों अपन ने, के क्यू स्क्वायर बटे 2r, ठीक है बच्चों। अरे हाँ गुरुजी ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये बात समझ में आई बच्चों। तो के क्यू स्क्वायर बटे 2r एनर्जी तो हमेशा क्या होती है, समान होती है, बाहर बिखरी होती है। लेकिन बच्चों ये क्या, के क्यू स्क्वायर बटे 5r है टोटल, तो टोटल के क्यू स्क्वायर बटे 5r, ठीक है, माइनस के क्यू स्क्वायर बटे 2r, ठीक है बच्चों। तो ये एनर्जी अपन ने घटा दी तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों आपके सामने। तो ये आज अपन पढ़ा। अब बच्चों आज अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में,
टनल प्रॉब्लम और कैविटी प्रॉब्लम। और इसके बाद बच्चों आपके एक और टॉपिक रहेगा अर्थिंग। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 खत्म। तो बच्चों हो सकता है आज 30 मिनट के वजह से आपने 2 लेक्चर और बन जाए, तो लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी भी आपसे निवेदन करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो बच्चों देखने से ही काम नहीं चलेगा, आप इसको प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलो, तब जाके बच्चों आप खुद मान लोगे नोट्स बनाने के बाद कि वास्तव में गुरुजी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मूवी की तरह मत देखना इसको। ठीक है, ओके, हैव ए गुड डे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।